मैं अंकित कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेवर स्टडी में। मैं एक बार लेकर फिर से हाजिर हूं आपके सामने रेलवे और यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। आइए देखते हैं आज आपका पहला क्वेश्चन किस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, छत, क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार अच्छा से बुरा संबंधित है आपस में, उसी प्रकार छत से क्या संबंधित है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अच्छा का विपरीत है बुरा, तो छत का विपरीत क्या हो जाएगा? फर्श। छत का विपरीत हो जाएगा फर्श। फर्श इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, शेर, मांद, खरगोश, क्वेश्चन मार्क। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेर, मांद, खरगोश, क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि शेर कहाँ रहता है? मांद में। शेर जिस जगह रहता है उसको कहते हैं मांद, और खरगोश जिस जगह रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बिल। ठीक है, जिस प्रकार चूहे का बिल होता है, खरगोश का भी बिल होता है। देखेंगे जरा, इमेज में आपके सामने एक लेकर आया हूँ, कैसा होता है ये आप देख रहे हैं। खरगोश जहाँ पर रहता है इसको क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। 456, 15, 789, क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा? यहाँ पे आपको एक लॉजिक लगाना है। क्या लगाना है? लॉजिक लगाना है। उस लॉजिक के हिसाब से आपको आंसर देना है कि 456 15 से किस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार 789 किससे संबंधित होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं लिखा है 456। जब आप इसको 5 4 9 और 9 6 15 है, सभी को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15। इसी प्रकार इन सभी को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 8 17 और 17 7 24, 24 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दो का बी, कहना है सी 16 यफ, क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार सी से 16 संबंधित है, उसी प्रकार यफ से क्या संबंधित है। चलिए इसमें भी एक लॉजिक लगाना है। लॉजिक के हिसाब से इसका आंसर देना है और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। कह रहा है सी की प्लेस वैल्यू होती 3 और लिखा है 16, तो हम इस 3 में क्या करें कि 16 हो जाए। तो जैसे मैंने ये देखा कि 3 में हम क्या करें, तो पता चला कि 4, और 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16, मतलब 3 + 1 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो इसी प्रकार आ जाएगा यहाँ पर यफ और बराबर क्वेश्चन मार्क बताना है। यफ की प्लेस वैल्यू होती 6 + 1 तो 7, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। तो 49 आपका राइट आंसर बी 49। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका ब्लड रिलेशन से है, और ब्लड रिलेशन में क्या कह रहा है? बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी, तो डी का ए से क्या रिश्ता है? बी की बहन है ए, ये आपका बी, तो बी की बहन कौन है? ए, और ये बहन है, तो मैं इसको छोटा सा ऐसा ही कर देता हूँ, सिस्टर। सी का भाई है बी, अब कह रहे हैं सी का भाई कौन है? बी, तो ये हो जाएगा भाई, और मैं यहाँ पर ब्रदर कर देता हूँ। ठीक है, डी का पुत्र है सी, चलिए यहाँ पर डी बना देते हैं, ये डी हो गया। डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है सी, चलिए ये पुत्र हो गया। आगे कह रहे हैं डी का ए से क्या संबंध है, तो आप सीधा सा देख रहे हैं डी का ए से क्या संबंध। यहाँ पर डी की कोई यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डी का कोई जेंडर नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डी है वो माता भी हो सकता है और पिता भी हो सकता है। ठीक है ना, माता या तो पिता, दोनों में से एक होगा। लेकिन अब आप ऑप्शन का सहारा लेंगे। ऑप्शन में क्या पिता माता क्या है? ऑप्शन नंबर ए माता इज द राइट आंसर। क्या पिता है? नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो माता इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन में अगर ये होता माता और पिता, ये भी हो सकता था। ठीक है, या फिर अगर अलग अलग होता और तीसरा आंसर होता कि ज्ञात नहीं किया जा सकता या इनमें से कोई नहीं, तो हम वहाँ कर देते, क्योंकि दोनों ऑप्शन में हम एक साथ लगा नहीं सकते। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन सही प्रतीकों के समूह को चुनिए जो दिए गए समीकरण में सही बैठें। ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या है, सबसे पहले तो आपको एक नज़र देखना है और उसके बाद आपको ये सोचना है कि सबसे पहले हम किसको उठाएं। जैसे कि 5, यहाँ पर कोई चिन्ह आएगा, 0 चिन्ह, 3 और 20 लाना है। अब देखिए यहाँ पर एक 20 0 शामिल है, तो आप ये देखिए क्या ऑप्शन नंबर डी हो सकता है? नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर सभी में गुणा होना है तो अगर बीच में 0 है तो वो सभी को क्या कर देगा? 0 बना देगा। अगर वो सभी को 0 बना देगा तो 20 तो कभी आंसर होगा नहीं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऑप्शन नंबर डी तो हम भूल कर भी चेक नहीं करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अब आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर हो जाएगा गुणा, तो ये तो हो जाएगा 15 और फिर यहाँ गुणा तो ये 0। तो अब अगर कुछ भी करें तो ये 0 और ये 15, तो किसी भी हालत में यहाँ पर 20 नहीं आएगा, यहाँ पर 20 नहीं आ सकता, इसलिए ये दोनों तो नहीं होंगे। अब या तो ए ऑप्शन सही है या तो सी सही है। अब एग्जाम में करना क्या है, इनमें से एक चेक करना है, दोनों नहीं चेक करना। अगर आपने ए चेक कर लिया और वो गलत है तो सी मत चेक करना, सी को बिना देखे आंसर कर देना। अगर आपने सी चेक कर लिया और सी आंसर आ गया तो और भी बेहतर है, इनमें से केवल एक चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। कह रहे हैं 5, ऑप्शन नंबर सी चेक कर रहा हूँ मैं, -0 + 3 × 5, भाग गुणा जोड़ घटाना। तो सबसे पहले आएगा, भाग तो है नहीं तो गुणा है, यहाँ से हो जाएगा 15 प्लस और 5 -0। अब आएगा जोड़, तो 5 में इसमें जोड़ दो, ये तो हो जाएगा 20 और माइनस का 20 - 0 तो आ जाएगा टोटल 20। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5वां दिशा दूरी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5वां दिशा दूरी। ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। चलिए गु बना लेते हैं हम लोग। कह रहे ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, ठीक है। हमारा ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा हमारा पूर्व और ये हो जाएगा हमारा दक्षिण, ठीक है। कह रहे ममता पश्चिम की ओर चलती है, चलिए ये पश्चिम की ओर कितना चलती है? 14। ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, फिर दाहिनी ओर मुड़ती और 14 मीटर चलती है, ये 14 मीटर चल रही है, ठीक है। और तब अपने बाएं ओर मुड़ जाती है, 10 मीटर चलती है, ठीक है, ये 10 मीटर चलती है। और फिर बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है, बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है, 14 मीटर चल। उसके प्रारंभिक स्थान बिंदु और उसकी वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या है? तो इस समय वो यहाँ पर है और उसने चलना यहाँ से शुरू किया था, तो यहाँ से और यहाँ की भी सबसे कम दूरी आपको क्या करना है? बताना है। तो आप देख रहे हैं 14 ये और 10 ये, 14 और 10 24, 24 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हमारा किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6 एक श्रेणी से दिया हुआ है, तो श्रेणी में क्या करना है? 1 2 6 24, ये क्वेश्चन मार्क, अगला 720। चलिए ऐसे ऐसे कॉमा लगा देंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्या चल रहा है इसमें। इसमें गुणा किया कितने का? 2 का, इसमें गुणा किया 3 का, 3 दूनी 6, इसमें गुणा किया 4 का, तो इसमें गुणा करेंगे कितना? 5 का। तो 24 पंचे 120, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको उठाएंगे, करना क्या है? ए सी और एफ 1 3 6, तो आप देख रहे हैं कितना जोड़ना है? +2 3, अब इसका क्या होगा? 4, 6 4 10 यानी 10, और 10 प्लस वैल्यू किसकी? जे की, तो वही हमारा राइट आंसर होगा जिसमें जे से स्टार्ट है। तो आप केवल ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, केवल ऑप्शन नंबर सी ऐसा है जिसमें जे से स्टार्ट है, तो बस हमें अब बाकी का चेक ही नहीं करना। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है एक शहर में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या मास प्रति मास बढ़ रही है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है।
जून के महीनों में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस समय वर्तमान में सड़क दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे नौयुवा बिना हेलमेट के चलना। अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं और इसे पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ ये हमारी आपसे गुजारिश है कि जब भी आप घर से निकलें हेलमेट लेकर निकलें, क्योंकि आप अपना और अपनों का ध्यान जरूर रखें। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है। मास प्रति मास बढ़ रही है, ये भी एक सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि जून में क्या होगा। 4, 8, 16, 24, 44। इसमें आप लगा दीजिए डिफरेंशियल रूल। तो आपका जब डिफरेंशियल रूल लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा अगला क्या हो जाएगा। आप देख रहे हैं इसमें कितना जोड़ा गया है 4, इसमें कितना जोड़ा गया है 8, और इसमें इसमें कितना जोड़ा गया है 12, आगे कितना जोड़ा गया है 16। तो अब कितना जोड़ा जाएगा 20। तो अगर हम 44 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64। 64 इज द तो 64 इज द राइट आंसर। चलिए देखेंगे जरा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 64 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार है हमारा। कह रहे किसी भाषा में PIC VIC NIC का अर्थ है शीतकाल ठंडा है। TONICRE का अर्थ है ग्रीष्मकाल गर्म है। RETHOPA का अर्थ है रातें गर्म हैं। ग्रीष्मकाल के लिए कूट शब्द कौन सा है। आप देख रहे हैं ग्रीष्मकाल। ग्रीष्मकाल के लिए मैं क्या बताना है, एक कूट शब्द बताना है। तो सबसे पहले देखो ग्रीष्मकाल है किसमें। मैंने देखा ग्रीष्मकाल ये है, ठीक है, ग्रीष्मकाल आपका ये रहा। अब इसमें क्या है, बाकी के जो बचे उनको हटा दें तो जो बचेगा वो ग्रीष्मकाल का बचेगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि गर्म, अगर हम गर्म को हटा देंगे तो गर्म देखिए इसमें है और गर्म हमारा सेकंड लास्ट वाली में सी में। तो इसमें देखेंगे कौन सा आरी, और आरी को क्या करो हटा दो, ठीक है। अब क्या है इसमें है और इसमें भी है, लेकिन इसमें है आप देख रहे हैं इसमें है लेकिन लास्ट वाले सी में है क्या है, ठीक है, इसलिए दोनों का अलग अलग है। तो अब इसमें देखेंगे फर्स्ट और सेकंड में देखो कौन सा कॉमन है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें NIC कॉमन है। तो अब जो बचेगा ग्रीष्मकाल का क्या हो जाएगा TO। तो अगर यहाँ पर ग्रीष्मकाल का हो जाएगा TO तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा किस प्रकार है। कह रहे हैं कथन सभी पुरुष स्त्रियां हैं, सभी स्त्रियां सन की हैं। देख लेते हैं जरा बना के। सभी पुरुष क्या हैं स्त्रियां हैं, सभी पुरुष स्त्रियां हैं, ठीक है, और सभी स्त्रियां सन की हैं, ठीक है, सन की हैं। इसमें करना क्या है, जब भी आप अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो सभी में सही कर देंगे और कुछ में सही कर देंगे। लेकिन अगर आप बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो केवल किस में कुछ में सही करेंगे और सभी में गलत कर देंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पर सभी पुरुष सन की हैं, तो सभी पुरुष सन की हैं बिल्कुल सही है। सभी सन की पुरुष हैं, सभी सन की पुरुष हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। कुछ सन की पुरुष हैं, कुछ सन की पुरुष हैं, ये आपका सही हो जाएगा। कुछ सन की स्त्रियां हैं, कुछ सन की स्त्रियां हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखते हैं किस प्रकार है। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा किस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य, ये रीजन और असर्शन से है, ठीक है, असर्शन और रीजन रेलवे में बहुत पूछा जाता है। रेलवे की दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी प्रश्न है ये। कह रहे हैं सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर में जब रिसाव होता है तो हमें उसकी महक से पता चल जाता है। कारण LPG की महक काफ़ी
तीव्र होती है, एलपीजी की महक काफ़ी तीव्र होती है। इसमें करना क्या है, पहले इसको समझते हैं ज़रा। कह रहे हैं इसके ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन बहुत ज़रूरी समझना। ए तथा आर दोनों सत्य हैं। इसमें करना क्या है, अगर आपको ये बात पढ़ने पर सही लग रही है तो आप इसे सही कर दो, पहला काम, ठीक है। आगे ए तथा आर दोनों सत्य हैं, दोनों को क्या करो, अगर आपको ये वाली बात सही लग रही एलपीजी की महक तीव्र होती है तो आप इसे सही कर दो। अगर आपको लग रहा है कि घरेलू सिलेंडर में जब रिसाव होता है तो हमें पता चलता है, दोनों को सही कर दो। लेकिन आगे देखो क्या कह रहा है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यानी कह रहे हैं जो आर है वो ए का क्या है, सही स्पष्टीकरण है। कह रहे हैं एलपीजी की महक काफ़ी तीव्र होती है, इसीलिए घरेलू सिलेंडर में जब रिसाव होता है तो उसकी महक से पता चल जाता है। अगर आपको ये सही लग रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी देखो क्या कह रहा है, ए तथा आर दोनों सत्य हैं, मैंने भी बताया। कह रहे हैं ये भी सत्य है और ये भी सत्य है, लेकिन आगे आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कह रहे हैं अगर ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है, जैसे एलपीजी की महक काफ़ी तीव्र होती है, तो अगर आपको पता है कह रहे हैं एलपीजी की महक काफ़ी तीव्र होती है, तभी क्या है घरेलू सिलेंडर में रिसाव होता है तो हमें महक, उसकी महक का पता चल जाता है। अगर ये बात सही है, इसी वजह से अगर पता चल जाता है तो ऑप्शन नंबर ए, और अगर ये बात गलत है तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, अभी राइट आंसर नहीं, ऑप्शन का मैं बता रहा हूँ, इस हिसाब से आगे देखेंगे। अब देखेंगे, बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा। कह रहे हैं ए सत्य है परंतु आर गलत है। अगर आपको ये बात सही लग रही तो आप इस पर टिक कर दें, और ये गलत लग रहा है तो आप ऐसे कर दें, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी कब आएगा। कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। अगर आपको ये बात पढ़ने पर गलत लग रही है तो आप इसे गलत कर दें। अगर आर सही लग रही है तो आर सही कर दें। ये जो प्रश्न होते हैं ये होते जरूर रीजनिंग के हैं, लेकिन टोटल बेस्ड होते हैं आपके जीएस पर। किस पर बेस्ड होते हैं, जीएस पर। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं रीजनिंग में, ठीक है। तो आपको अगर आपकी जीएस स्ट्रांग है तो आप ये क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की। कह रहे राइट आंसर क्या होगा, देखेंगे। कह रहे घरेलू सिलेंडर में जब रिसाव होता है तो हमें उसकी महक से पता चल जाती है। ये बात क्या है, ये बात तो बिल्कुल सही है। जब भी महक होता, जब भी सिलेंडर लीक होता है तो हमें पता चल जाता है, सबको पता चल जाता है, बिल्कुल सही बात है। आगे कह रहे हैं एलपीजी की महक काफ़ी तीव्र होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत हो जाएगा ये समझो। कह रहे हैं एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, मैं आपको बता दूं लिक्विड पेट्रोलियम गैस में कोई महक नहीं होती। अच्छा, जब उसमें कोई महक होती नहीं है तो जो महक हमें लगती है वो कौन सी महक होती है, वो होती एथाइल मरकप्टीन के कारण। एलपीजी में क्या होता है, एथाइल मरकप्टीन मिलाया जाता है, और एथाइल मरकप्टीन मिलाने की वजह से ही एलपीजी सिलेंडर में महक आती है। तो जब सिलेंडर लीक होता है तो हमें पता चल जाती है, जो महक आती है वो एलपीजी की नहीं, वो एथाइल मरकप्टीन की होती है। आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ये हमारा सही और ये गलत हो जाएगा। तो ए सही है और आर गलत है। ए सत्य आर गलत है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और सभी ऐसे ही करने होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दिए गए चित्र में कुल आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आयत ज्ञात करना है। तो आयत के बारे में देखो, यहाँ इस चित्र के लिए जो रूल है मैं वो बता रहा हूँ। मान लेते हैं जैसे हमारा एक ये दिया हुआ है, ठीक है, 1 2, तो आपको बताना है इसमें कितने आयत हैं। तो बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं है। 1 2 3, इन सभी को क्या करो, ऐड कर दो, ठीक है। 3 और 3 6, तो इसमें कितने आयत हो जाएंगे, 6 आयत हो जाएंगे। बस यही रूल इसमें लगाना है। तो अगर ये रूल लगाना है तो देखेंगे क्या हो जाएगा। कह रहे हैं 1 2 3, यहाँ से कितने मिल जाएंगे, 6। 1 और 2 यहाँ से कितने मिल जाएंगे, 3, और ये क्या हो जाएगा, 1। तो 6 3 9 1 10। अब 10 तो मिल गए। 10 के अलावा अब ये देखना है क्या कोई और बन रहे हैं। इसके अंदर आपको कुछ अब देखना नहीं है, इसके अंदर कुछ देखना नहीं है। तो अब ये देखना है कि इनकी वजह से कहीं और तो मिलकर नहीं बन रहे हैं। तो मुझे देखने पर तो नहीं पता चल रहा। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं एक गोलाकार कागज को निम्नलिखित ढंग से मोड़ा जाता है और उसमें छेद किया जाता है।
खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। आपके पास एक कागज़ है, चौकोर कागज़ है, आपने इस कागज़ को लिया और मोड़ दिया। तो इसका रूल कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। कह रहे जहाँ पर मोड़ा जाए, मान लेते हैं जैसे कि हमारा ये कागज़ है, अगर हमारा ये कागज़ है तो अगर हम इसको इस प्रकार मोड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से मोड़ दिया, तो हम इस यहाँ से जब मोड़ेंगे ऐसे, तो हम क्या मान लेंगे कि यहाँ पर हमारा दर्पण लगा हुआ है, ठीक है, दर्पण। और दर्पण का क्या रूल होता है कि जो वस्तु दर्पण के पास वो पास। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर एक कट करेंगे, तो अगर ये दर्पण लगा हुआ है तो दर्पण के हिसाब से ये कट कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पर चला जाना चाहिए। तो बस यही रूल लगाना है। चलिए देखेंगे, पूरा चित्र देखेंगे और आंसर बताएंगे। देखें, चलिए अगर यहाँ पर हमारा ये बना हुआ फाइनल, इसको फाइनल वाला बना लेते हैं हम लोग, ये फाइनल बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने देखा कि एक ये यहाँ से मोड़ा गया है, तो हम इसको क्या समझेंगे, इसको हम समझेंगे एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम ऐसे करके और एक ऐसे करके, तो आपका देखेंगे यहाँ पर एक जीरो है और यहाँ पर जीरो है। अब अगर यहाँ पर ये मिरर लगा हुआ है, ये अगर ये मिरर है तो क्या एक यहाँ पर हो जाएगा ऐसे, मान लेते हैं कुछ ऐसे यहाँ हो जाएगा, तो एक यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, दो जीरो यहाँ। अब यही चीज़ अगर ऊपर खोलेंगे जाके, तो यही चीज़ अगर ऊपर खोलेंगे जाके, तो इसको हम ऐसे करके बना लेते हैं, ऐसे करके, तो एक जीरो यहाँ हो जाएगा और एक जीरो यहाँ हो जाएगा। इसी प्रकार जब ऊपर खोलेंगे जाके, एक जीरो यहाँ हो जाएगा, एक जीरो यहाँ हो जाएगा। तो कुछ कुछ इस प्रकार का जो भी आपका फिगर दिख रहा हो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, बस जहाँ से मोड़ा जाए आप उसको क्या समझेंगे, मिरर समझ लेंगे और मिरर के हिसाब से कर देंगे। और मिरर का रूल होता है जो वस्तु दर्पण के पास वो पास, जो दूर वो दूर। चलिए आज का लास्ट, अभी नहीं, सेकंड लास्ट है। सेकंड लास्ट क्या है, कह रहे हैं विकल्प में दी गई कौन सी आकृति प्रश्न का अगला क्रम होगा। ये फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, और फिगर सीरीज के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। कह रहे हैं इसमें देखिए, आप दिख रहा है एक, फिर इसमें दो, और यहाँ पर 3 4 5। तो आगे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि अगला जो आएगा वो क्या आएगा, 6। यहाँ पर ये जो आपको ये लाइन दिख रही है वो कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। अगर ये लाइन 6 होनी चाहिए तो पहले देखो 6 लाइनें हैं किस में। क्या ऑप्शन नंबर ई हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, 2 2 4 5 6, यहाँ ऑप्शन बी हो सकता है। चलो आगे देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 2 4 2 6। ऑप्शन नंबर सी डी, कह रहे हैं या तो बी होगा या डी होगा, लेकिन अब बी और डी में कौन सा होगा ये आपको समझना है। तो देखो करना क्या है, आपने देखा सबसे पहली लाइन ऐसे ये ऊपर है, उसके बाद ये नीचे है। तो अब देखेंगे ज़रा, इसमें ऊपर है, इसमें नीचे, इसमें ऊपर। तो अब अगला जो आएगा वो ऐसा हो जाना चाहिए जिसमें नीचे ऑप्शन आएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है ऐसा कुछ नीचे। ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा। इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार है, कह रहे हैं एक समय में, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक समय में 2 तीलियों को काटने पर 3 तीलियों को 3 बार में अधिकतम कितने भागों में बांटा जा सकता है। आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका कारण है ये अर्थमेटिकल रीजनिंग से लिया गया है, ठीक है। कह रहे हैं एक समय में 2 तीलियों काटना है। आपके पास तीलियाँ कितनी हैं, 1 2, कह रहे हैं 3, ठीक है। तीलियों को 3, एक समय में 2 तीलियों को काटने पर 3 तीलियाँ लिया गया है, 3 बार में अधिकतम कितने भागों में काटा गया है। अब करना क्या, इसे आप कैसे भी काटें, लेकिन एक बार में कितनी तीली काट सकते हो, 2 तीली काटना है, एक बार में 2 तीली काटना है, ठीक है। और 3 बार काटना है, तो आप इसे कितने टुकड़े कर सकते हो। चलिए कोशिश करते हैं काट के। तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं पहली 2। तो हमने कहा पहली 2 को काट देंगे, एक भाग काट दिया, ठीक है। और हमें 3 बार काटना है, तो 2 को कोई भी, चलो हम ऊपर वाले को ही पहले काट देते हैं, ये काट देते हैं। अब चलिए नीचे वाले को भी एक बार काट देते हैं, नहीं तो फिर लगेगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आगे, अब इस बार 3 में, तो 3 तीलियाँ लिया हैं और अधिकतम 2 काटी हैं और 3 बार काटा है। तो गिन लेते हैं ज़रा कितनी तीलियाँ हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7
8 9। तो यहाँ पर कितनी तिलियाँ हो गई? 9, 4 5 6 7 8। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अधिकतम 9 तिलियाँ हो गई। देखते हैं अगर दूसरी प्रकार से काट के 9 ही होगी। कह रहे 1 2 3 तिलियाँ लिया है, ठीक है। इसको मैंने एक काट लिया, इसको मैंने से काट लिया, और क्या करना है इसको काट लेते हैं ऐसे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी भी 9 है। या एक काम करते हैं, दूसरा तरीका भी है, 1 2 3 1, ठीक है, 2, इसी को काट लो 3 बार, इसे छोड़ दो। तो देखो यहाँ पर क्या हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये जो आपकी छूट गई थी 9। तो आप टोटल तिलियाँ कितनी हो जाएंगी? 9। करें एक समय में 2 तिलियाँ, तो इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों, अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और इसे दबा के लाइक करें। अब अगले सेशन में मिलते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।